नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्यक्तित्व विकास की कड़ी में हम लोक व्यवहार की बुक का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये 4 खंडों में लगभग 30 चैप्टर हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, इनको हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। इसमें कुछ और भी चीज़ होगी, वो भी हम साथ साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो आज हम व्यक्तित्व विकास में जो आपका निखार कैसे हो, उसके लिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। डेल कार्नेगी व्यक्तित्व विकास की कला के लिए सबसे बेस्ट लेखक माने जाते हैं। इसमें 5 या 6 कहानियां बताई गई है, 5 कहानियां बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाएं, आपका काम अपने आप हो जाए। तो सबसे पहले रूजवेल्ट का तरीका बताते हैं। इन कहानियों के माध्यम से क्या होगा कि आपको ये समझ पैदा होगी कि आप भी किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो कैसे करवाएं। तो रूजवेल्ट कैसे काम करवाते थे? रूजवेल्ट से जो भी कोई मिलने के लिए आता था तो वो क्या करता था, पहले से उसकी रुचियों के बारे में अध्ययन कर लेता था, और जो कोई बात उसको बताई जाती थी या प्रेजेंटेशन दिया जाता था तो उससे वो बात बहुत रुचि से पूछता था। तो सामने वाले को ये लगता था कि मैं हर बात रूजवेल्ट को बताऊं, और इसके कारण रूजवेल्ट ने अपने व्यक्तित्व विकास की कला में और निखार पैदा किया और लोगों को जोड़ा इस कला के कारण। इसमें एक निबंधकार विलियम येल क्या करते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो अपनी चाची के यहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं। जब वो छुट्टी मना रहे थे तो बरसात में छोटी छोटी नाव बनाकर चला रहे थे। तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनके घर पे आया, और वो जब अपनी चाची से बात कर रहा था, उसी समय उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इस विलियम वेल की तरफ देखा और बोला कि ये नाव में ये अच्छा चलता है, ऐसे तरीका ये अच्छा है, तुमने ये नाव अच्छी बनाई है, ये किया है। तो जैसे ही वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति गया घर से, तो सबसे पहला जो विलियम वेल का रिएक्शन ये था कि चाची, ये आदमी कितना समझदार, कितना शानदार व्यक्तित्व था उसका। तो चाची ने बोला कि नहीं, उसको ऐसा नौकाओं में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन आपको खुश करने के लिए उसने ये चीजें। निबंधकार ये उस बात को पकड़ गया था और उसने अपने जीवन में ये बात आत्मसात कर ली, और हर जगह वो कहानी याद रखता था कि मेरे को भी जबरदस्ती किसी की बात, किसी व्यक्तित्व में रुचि दिखानी है, ताकि मैं भी उसके दिल की गहराई में पहुंच सकूं, और जो मुझे चाहिए वो बड़ा निबंधकार हो गया। क्योंकि निबंध में वो लोगों की रुचि के साथ वीडियो आप देखते रहें, शेयर भी करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मैं बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ उनका फ़ायदा पहुँचाएँ। और जब भी वीडियो देखें कमेंट जरूर करें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप लाल बटन को आराम से दबाइएगा, और जब वो सब्सक्राइब हो जाएगा तो मेरे आगे वाले वीडियो आपके पास आएंगे। तो एडवर्ड कैलिक द्वारा अपने बच्चे को यूरोप के टूर के लिए जब अपने मालिक से, अपने प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट से मिलने गया, तो सबसे पहले उसने प्रेसिडेंट द्वारा एक चेक बाउंस हो गया था। जब उसका कॉर्पोरेशन छोटा था और वो चेक बाउंस हो गया था, उस चेक को उस प्रेसिडेंट ने मंडवा कर अपने ऑफिस में लगा रखा था। तो एडवर्ड कैलिक सबसे पहले उस चेक के बारे में बात किया कि आज तक मैंने तो $10 लाख का चेक कभी किसी को काटते हुए नहीं देखा, आपने इसको इतने अच्छे से मंडवा रखा है। जब ये बात बताई तो वो प्रेसिडेंट अपने भाव में बह गया, और वो उसने पूरी बात बताई कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। जब पूरी बात बताने के बाद लास्ट में उससे पूछते हैं, हाँ आप किस लिए आए थे मेरे पास? तो एडवर्ड कैलिक तब बताता है अपनी बात को। वो बताता है कि मेरे बच्चे को यूरोप का टूर करवाना है, और आप वहाँ यूरोप में अपनी कंपनी की जो ब्रांचेज है वहाँ पर मेरे को बताइए, और उसके लिए मुझे कुछ खर्चा भी दीजिए। तो पूरे का पूरा यूरोप का जो टूर था वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने, प्रेसिडेंट ने एडवर्ड कैलिक को दिया। किस बात के लिए? क्योंकि वो जो उसकी रुचि थी उसको जगाकर उसने बात करी। इसलिए मिस्टर डुबरनाय ये क्या करता है कि एक होलसेल कंपनी को ब्रेड की सप्लाई करने के लिए ठेका लेना चाहता है। डुबरनाय प्रेसिडेंट, जो होलसेल कंपनी का जो मालिक होता है, उसके जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ सब जगह उसके साथ गया, और वहाँ जाकर उस होटल में भी रहता था, कैसे भी करके उसकी मीटिंग करने की कोशिश करता था, और वो प्रेसिडेंट कभी भी उससे मुंह नहीं लगाता था। लेकिन
जब उसने व्यक्तित्व ये डेल कार्नेगी के पास क्लास लेने के बाद डुबरनॉय उसके पास गया, तो इस बार उसने वो काम नहीं किया जो वो पहले करता था। इस बार क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट था वो एक ग्रिटर नाम की एक संस्था थी जिसमें वो काम करता था। ग्रिटर संस्था एक एनजीओ टाइप की संस्था थी, तो उसमें वो प्रेसिडेंट था, होलसेल कंपनी का मालिक, और वो उसको इतने दिल से चाहता था। सबसे पहले डुबरनॉय जाते ही उसने ग्रिटर संस्था के बारे में बात किया कि आपने ये कितना बड़ा संस्था कैसे बनाया, कैसे काम करते हो आप, इतनी आप एनर्जी आती कहाँ से। ऐसे करके उसने बात शुरू की। वो कम से कम 45 मिनट तक उसको ये बातें बताता रहा। और डुबरनॉय को जब वो वहाँ से वापस चला गया तो 2 से 3 दिन बाद में ब्रेड की सप्लाई का ऑर्डर डुबरनॉय को अपने आप मिल गया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके जो दिल का रास्ता था उसको खोलकर बात किया, तब जाकर हुआ। तो आप भी दोस्तों ये चीजें कर सकते हो अपने जीवन में। मैरीलैंड में एक हैरीमैन नाम का एक आदमी होता है। वो सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद नौकरी के लिए घूमता है। तो उस कस्बे में नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज्यादा आइडियल किस्म का व्यक्ति था। वो पैसे और सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो ये हैरीमैन क्या करता है, जब डेल कार्नेगी की क्लास लेने के बाद वहां पर जाता है तो सबसे पहले वो सेक्रेटरी के जो अच्छी उसकी रुचियां हैं उनको बारे में उनको देखता है, उसके बारे में बात करके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेता है फंकहाउजर का। और जैसे ही फंकहाउजर से इंटरव्यू के लिए कमरे में जाता है तो सबसे पहले उसकी ऑलरेडी उसने सेक्रेटरी से रुचियों के बारे में पता कर लिया। जब ये अंदर जाते ही तो बोला क्यों मिलना चाहते हो, तो सबसे पहला वर्ड था कि मैं आपके लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात बोली तो फंकहाउजर ने तुरंत उसको कुर्सी बैठने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको सत्ता और पैसे की बहुत भयंकर लालसा थी। इसलिए वो उस व्यक्ति से बात किया और 20 साल तक उसको नौकरी पे रखा और इतने बड़े पद पे पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो जो चीज चाह रहा था वो उसने बोली और उसी के लिए उसने वैसे ही काम किया। तो दोस्तों, मैं इन कहानियों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल तक पहुंचने का रास्ता है सामने वाले की पसंदीदा चीजों पर ध्यान दो, उनके बारे में बात करो। उसके बाद जब वो बातें उनको एकदम दिल उसका एकदम खुल जाए तब अपनी बात को प्रोजेक्ट करो, तो आपका काम बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक शर्त क्या है, ये स्वार्थ के लिए ना करो। इसमें दोनों पक्षों का फायदा होना चाहिए। एक पक्ष का फायदा हो गया, दूसरे का घाटा हो गया, तो वो चीज ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। जब भी ऐसी कोई बात करते हो, सामने वाले की पसंदीदा चीजों में ध्यान करो और जब पूरी बातें आपको क्लियर हो जाए, वो उसका दिल खुश हो जाए, तब अपना बात प्रोजेक्ट करो। जब ये करोगे, सबसे पहली शर्त इसमें यह है कि दोनों पक्षों का लाभ होना चाहिए। तो ऐसे करके ये चीजें जब आप भी अपने जीवन में करोगे तो आपका व्यक्तित्व लोगों की नज़र में अच्छा होगा, आप अपने जो भी काम है वो अच्छे से करवा पाएंगे। तो आज के साथ इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा वीडियो आप देखते रहें, शेयर भी करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मैं बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ उनका फ़ायदा पहुँचाएँ। और जब भी वीडियो देखें कमेंट जरूर करें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, आप लाल बटन को आराम से दबाइएगा और जब वो सब्सक्राइब हो जाएगा तो मेरे आगे वाले वीडियो आपके पास आएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले वाले